हेलो स्टूडेंट्स, 14 पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। 29 जनवरी 2026 को आ गया है आज के दिन। और एग्ज़ाम का डेट आपको पता है कि 8 मार्च है। आज से सिर्फ 35 दिन रह गया है, तो हर दिन एक एक सेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट लेके चलिए। लास्ट के 5 दिन में आप अपने हिसाब से जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ करके, और 35 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। सुबह में उठकर एक टारगेट बनाइए सबसे पहले, और दिन भर उसी टारगेट पर काम करते रहिए। पूरी हिम्मत लगा दीजिए और रोज़ एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। चाहे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कहीं से प्रैक्टिस कीजिए। एक सेट प्रैक्टिस कीजिए जिसमें 100 क्वेश्चन हो और आपको वो 100 क्वेश्चन का हैबिट हो जाए। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं सेट फर्स्ट के साथ। पहला सेट है और पहला क्वेश्चन देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की भूमिका निम्न में से क्या है। ठीक है, तो नायके की भूमिका आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है। दूसरा है, धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना फैसला सुनाता है। तीसरा है कि यह गांव के अंदर जितने भी देवी देवता है उनका पूजा पाठ करवाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर पहले आप सोचिए, और अगर कमेंट में आपको कमेंट करना है या कहीं एक जगह लिखते जाइए, जिससे आपको पता चले कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर सही हो रहा है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 में से आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पढ़ा, खूंटकट्टी, अखड़ा और भूतखेता। तो इसका राइट आंसर आप पहले दीजिए। इसका सही आंसर है पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उरांव जनजाति के सर्वशक्तिमान देवता धर्मेश हैं। दूसरा है, पाहन, पुजार, महतो, कोटवार और गांव के वयस्क सदस्यों को मिलाकर उरांव गांव में गांव पंच बनाया जाता है। अगला है तीसरा नंबर स्टेटमेंट कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान बैगा था। तो अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा वो बताइए इन 4 ऑप्शन में, ए, बी, सी, डी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांव के समूह में विभाजित है, उसे क्या कहा जाएगा। हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांवों के समूहों में विभाजित है, तो उसको क्या कहेंगे। पीर कहेंगे, बीड़ कहेंगे, थरहैया कहेंगे या भंडरा कहेंगे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पीड़। अगला है, छोटा नागपुर में नागवंश का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो ईस्वी देख लीजिए आप, 83 ईस्वी, 64 ईस्वी, 75 ईस्वी और 85 ईस्वी। तो पहली शताब्दी तो हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें सही जो है उसको छाटिए। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा सन 64 ईस्वी। ठीक है, बी आंसर नहीं, ये गलत है। सन 83 ईस्वी होना चाहिए ना। हाँ, सन 83 ईस्वी होगा इसका आंसर। हमको भी गलत फहमी हो गया थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप पहले एक बार दे के कोशिश कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज का समर्थन किया। देखिए, ढोकलो सोहर महासमिति 1934-35 में एक सभा इन लोग बनाए थे जिसको ढोकलो कहते थे। उसमें इन लोग का ये था कि पंचायती राज इलेक्शन का विरोध करना है, पंचायती राज का समर्थन भी नहीं करना था उन लोग को, जाति प्रथा का समर्थन किए थे और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किए थे। ठीक है, यही है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति समाज में एवं लोगों पर नियंत्रण और उनकी परंपरागत व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए कंपनी सरकार ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की। तो इसका सही आंसर आप पहले कहिए, फिर हम बताएंगे मान की व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 1634 ईस्वी में किस किले का निर्माण पूरा हुआ था। रातू किला का, तेलियागढ़ी किला का, रोहिल्ला किला का, पलामू किला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू किला का।
अगला क्वेश्चन है 9, बतूड़ी जनजाति के विवाह संस्कार कैसे होते हैं? राजी खुशी होते हैं, आयोजित होते हैं, हट होते हैं कि गोलहट होते हैं? इसका सही आंसर है आयोजित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10, दोईसा का नवरत्न गढ़ किस राजा द्वारा बनवाया गया था? राजा का नाम बताइए। श्री राम शाह, रघुनाथ शाह, युद्धनाथ शाह, रामनाथ शाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ शाह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सेक्रेटरियल प्रेस कलकत्ता ने लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द छोटा नागपुर रिवीजन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एडम ने कब मीर कासिम को उधवा नाला में पराजित कर संथाल परगना को ब्रिटिश राज के अधीन किया था? तो इसका सही आंसर है 1759। अगला क्वेश्चन है, 1797 ईस्वी में मुंडाओं ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? 1797 में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है बिसुन मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को बंदी बनाने में किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी की मदद विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने की थी? तो इसका सही आंसर है मेजर नेशन। जितना देर में क्वेश्चन पढ़ते हैं उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस सुपरिटेंडेंट ने 23 अगस्त 1895 को चलकत से बिरसा को गिरफ्तार किया था? ठीक है। तो ये पहली बार का इनका गिरफ्तारी पूछ रहा है, क्योंकि दूसरी बार तो इनको गिरफ्तारी 1899 में ही हुआ था, है ना। तो पहली बार गिरफ्तारी जो पूछ रहा है, तो इसका जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था वो मेयर्स था। ठीक है। कौन था? मेयर्स था। अगला 16 नंबर, किस अंग्रेज अफसर ने पहाड़िया जनजाति के लोगों की सेना बनाकर मामूली रुपयों से अपने लिए संगठित कर लिया था? यानी कि पहाड़िया जनजाति के लोगों को तनख्वाह दे करके, और बहुत मामूली सा तनख्वाह, किसी को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उसको 10 रुपया दे करके एक सेना का गठन कर लिया था जो उसके बात पर लड़ते थे। तो इससे पहाड़िया जनजाति में फूट हुआ था। तो ये कौन, इतना बड़ा दिमाग किसका था? तो क्लीवलैंड का था। ठीक है। इसीलिए तिलका मांझी इसको मार दिए थे तीर। अगला है 17 नंबर, बिरसा मुंडा के उलगुलान में किस वीरांगना ने कुल्हाड़ी चलाकर दरोगा की हत्या की थी? तो ये वीरांगना का नाम था माकी। ठीक है। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? माकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में चुट्टू पालू घाटी के मार्ग को अवरुद्ध कर अंग्रेजों के सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम इनमें से किसने किया था? तो घासी सिंह थे, उमराव सिंह थे, शेख भिखारी थे? हाँ, सब थे लोग। ठीक है, ये सभी थे। ये लोग रांची जो सेना जा रही थी उसको रोके थे ताकि लोग रामगढ़ तक नहीं पहुंच पाए, और वहाँ जो क्रांतिकारी लोग हैं वो अपना काम बढ़िया से कर पाए। और क्या। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा उरांव के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इन्हीं से ये जादू टोना का शिक्षा लेने जाते थे। तो इनका नाम था तुरिया भगत। ठीक है, तुरिया भगत थे, इनसे ये जादू टोना का शिक्षा लेने जाया करते थे। 20वां नंबर क्वेश्चन, नीलांबर पीताम्बर की विद्रोही सेना ने किस राजा के गढ़ पर हमला कर 4 तोप छीन लिए थे? तो उस राजा का नाम आप पहले देख के अपना दिमाग में बना लीजिए। शाहपुर का राजा था वो। उसी से जाके ये लोग जाकर क्या किए थे? तोप छीन करके ले आए थे। कितना तोप का संख्या था? 4 तोप छीन करके ले आए थे। अगला है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़ियागा कब्रगा मेलंगा तोपा टाण किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर दीजिए। कोयल नदी के किनारे है। ठीक है। अगला है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थली गुमला जिले के किस गांव में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जरी गांव में। कहीं जड़ी लिखा रहता है, कहीं जरी लिखा रहता है। ठीक है। अगला है, किस झारखंडी सपूत का नाम बचपन में वेनन पाहन था? तो जयपाल सिंह मुंडा, है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा का तो दाऊद मुंडा था ना, तो जयपाल सिंह मुंडा का वेनन पाहन था। अगला है, सुशील कुमार बागे किस राजनीतिक दल के प्रेस सचिव के रूप में कार्य किया करते थे? तो ये थे झारखंड पार्टी के, याद है, ये झारखंड पार्टी के थे। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे,
किस नदी के तट पर सर्वाधिक उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं? ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा उद्योग धंधा हम लोग का किस पर चलता है? दामोदर नदी पर चलता है ना। अगला है, किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है? तो ये मयूराक्षी नदी पर है। अगला है कि घाघरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित? तो लातेहार में है। ऊपरी घघरी, लोअर घघरी, है ना, अपर घघरी, लोअर घघरी, यही है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए पढ़ करके कि जल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त होते हुए भी सरकार ने कुछ वर्षों तक कार्य करने के उपरांत बंद कर दिया, वह किस प्रपात पर बन रहा था? तो पेरवा घाट पर बन रहा था, कुछ काम भी किया, फिर आगे बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, शिवपोर सोता नामक गर्म जलधारा किस जिला में स्थित है? तो शिवपुर सोता, ठीक है, ये कहाँ है? पाकुड़ में है ये। अगला है, मकर रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरती है? मध्य से गुजरती है, दक्षिण से गुजरती है, पूरब से गुजरती है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से तो मध्य से गुजरती है, लेकिन आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि झारखंड का मैप देखिएगा तो बीच से गुजर जाती है और 5 जिला को टच करते हुए चले जाती है ना। दिए गए में से कौन सी मिट्टी खेती कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो देखिए, लेटराइट मिट्टी अच्छी नहीं होती। ऐसे तो लाल मिट्टी भी अच्छी नहीं होती है, काली मिट्टी तो बहुत अच्छी होती है, अब लेकिन लेटराइट मिट्टी को कृषि कार्य के लिए अच्छा नहीं मानते, ठीक है। अगला है कि झारखंड के किस जिले में आरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी कि यहाँ का जो जंगल है उसमें एरिया जो है उसको सबसे कम आरक्षित वन में रखा गया है, तो यह है साहेबगंज, ठीक है। अगला है, किस वनोत्पाद के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र मोरवान क्षेत्र माना जाता है? मतलब ये डायरेक्टली बताइए कि मोरवान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें लाह की खेती होती है, ठीक है, लाह वहाँ ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा आदर्श वन क्षेत्र के लिए बनाई गई नीति में कितना प्रतिशत भूभाग का होना अपेक्षित है? तो आप जानिए कि सरकार हो झारखंड की, चाहे झारखंड की हो चाहे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरे जगह के लिए 33% ही रखा गया है। वन क्षेत्र कम से कम होना चाहिए सब जगह के लिए, लेकिन हम लोग का झारखंड इतना जंगल 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 करने के बाद भी 29.81% ही है। तो सोचिए जब झारखंड की हाल है तो बाकी और राज्य का क्या हाल होगा, है ना। तो 33% है ये हम लोग का। भारत स्तर पर हम लोग को कम से कम इतना मेंटेन करके रखना है, और झारखंड भी पीछे है, तो झारखंड सरकार तो मानेगी ना कि हम इतना तक पहले पहुँचे, उससे आगे तो बाद में सोचा जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 35 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 231.67 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी सिंहभूम में दलमा जंतु अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1976, ठीक है। अगला, बादम पहाड़ नामक जगह किस धार्मिक खनिज के, ओहो धात्विक खनिज, धार्मिक खनिज कुछ नहीं होता, धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉ एस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर 1976, ठीक है। रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जितने भी इस टाइप का संस्थान है ना उसका नाम जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। दिए गए में से किस उन्नत किस्म का बीज का संबंध ऊंची जमीन के लिए उपयुक्त है? तो ये है बिरसा गोड़ा, ठीक है। हम लोग दोन और टाण पढ़ते हैं ना, ऊपर का क्षेत्र डांट टाण और नीचे का दोन, तो खेती के लिए अलग अलग उपजाऊ होता है दोनों, तो उसी के लिए कह रहा है कि ऊंचा जमीन जहाँ होगा वहाँ के लिए बिरसा घोड़ा जो वेराइटी है उसको लगाइएगा तो खेती ठीक ठाक होगा। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में कितने बड़े बांध बनाए गए हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी में कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। तीनों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर है? तो ये कारो नदी पर है। 42 क्वेश्चन, इंडियन लॉ रिसर्च कंपनी नामकुम रांची की स्थापना कब की गई थी? आप पहले बताएं, फिर सी 1905 में की गई थी।
पाकुड़ स्थित सिम्मलगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़ का जो सिम्मलगोड़ा जगह है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो स्टोन चिप्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है झारखंड स्वशासी परिषद का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था? तो ये उस समय बिहार सरकार की थी। और आप बताइएगा कि झारखंड स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? क्योंकि उसके अध्यक्ष जो थे वो शिबू सोरेन थे और ये क्वेश्चन पूछे गए ज़रूर। दिए गए में से कौन ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र नहीं है? तो इसमें जो है मलूठी मंदिर, ये ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र नहीं है। बाकी है मार्टिलो टावर, रत्नगढ़ और पलामू किला है। अगला, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य नहीं है। यह पद वंशानुगत होता है। इसका कार्य गांव के विवादों का निपटारा करना है। इसका कार्य गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना है। यह सर्वोच्च न्यायपालिका की तरह कार्य करता है। तो आपको क्या नहीं करता है वो बताना है, मतलब जो गलत होगा वो बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, यह सर्वोच्च न्यायपालिका की तरह कार्य करता। गलत बात। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है। अंतर ग्रामीण अगर बात करेंगे तो फिर कौन हो जाएगा? पढ़ा राजा हो जाएगा ना। सर्वोच्च न्यायालय ये थोड़ी होगा। अगला है, निम्न में से किस जनजाति में गौमांस का भक्षण वर्जित है? गौमांस मतलब कि गाय नहीं खाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 47 का। पहले आप सोच लीजिए। बिंझिया, बिंझिया में गाय का मांस खाना मना है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 26.2%। इसको कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि अभी 2011 का जनगणना खत्म नहीं हुआ है। अगली बार हो सके एग्ज़ाम हो तब तक हम लोग का जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर एक और सरदर्द का काम होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन अच्छा भी होगा, जनगणना समय पे होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ना पड़ेगा, 1-2 पेज तो चल ले पढ़ लेंगे हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन, जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहाँ अधिकारिता होगी। अब धारा को अगर याद कर पाए हैं तो यह धारा बताइए। धारा 138 के अंतर्गत। ठीक है, अगला 50 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की धारा 45 के अधीन रैयत अपने भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को जैसी दशा हो किसी ग्राम के किसी जोत के लिए लगान की रकम कैसे कैसे दे सकता है? ठीक है, यही है इसका क्वेश्चन। डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेज कर भुगतान कर सकता है, नगद के रूप में भेज कर भुगतान कर सकता है, उक्त रकम की चेक भेजकर भुगतान कर सकता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से रकम भेजकर भुगतान कर सकता है। तो इसका सही आंसर है 50 का ए, डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। ठीक है, अगला, ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादों या आवेदनों की परिसीमा की अवधि कितनी होती है? तो इसकी होती है 3 वर्ष। कितनी होती है? 3 वर्ष। अगला है, उपायुक्त या उप कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध किसके पास अपील हो सकती है? मतलब कि अगर उपायुक्त या उप कलेक्टर के बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप उसके आगे कहाँ जाइएगा? आप न्यायिक आयुक्त के पास जा सकते हैं। ठीक है, अगला, गांवों की पूजा पाठ के लिए परंपरागत रूप से दी जाने वाली जमीन जो पाहन को दी जाती है, पाहन को नहीं पाहन को, क्या है ये? पाहन है। ठीक है, पूजा पाठ जो करवाता है क्या कहलाता है? तो डाली कटारी कहलाता है। ठीक है, ऐसी भूमि जो लगान मुक्त होती है उससे वो, अब वो पाहन है, धार्मिक काम कर रहा है तो उसका भी तो जीवन बसर होना चाहिए। वो अब खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास, उनको एक ज़मीन दे दिया जाता है कि उसमें खेती करें, करवाएं, उससे जो पैसा आए वो अपना घर चलाएं, आजीविका चलाएं, इसलिए दिया जाता है। ठीक है, एक है जांगी एवं उथलू, 54 नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति की आंतरिक विशेषता है? जांगी और उथलू। तो इसका सही आंसर है बिरहोर। किसकी है? बिरहोर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाल परगना भूधारक अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य सरकार के पास है, इसको सोचने वाली बात नहीं है, राज्य सरकार के पास है, वही बनाएगी नियम कानून। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है 56 संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए सभी जुर्माने विधि में जमा किए जाएंगे। कौन सी निधि में? ये विधि नहीं है, निधि है, ठीक है। किस निधि में जमा किए जाएंगे? तो उसका आंसर सी सही है, प्रधानों की पुरस्कार निधि में। मतलब ये जो सब जुर्माना भरेंगे ना, उससे इन लोगों को, जो प्रधान लोग चुन के आएंगे ना, उनको पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57, पहले ऐसे देख लेते हैं। अनुष्ठान विशेष से जुड़ा भगता का संबंध इनमें से किसके साथ है? मतलब कि भगता जनजाति, ईद मेला, झाड़ फूक या मंडा मेला कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है मंडा मेला, ठीक है। सोख्ता सोख्ताइन, भक्ता भक्ताइन होता है ना उसमें। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया? आपदा प्रबंधन, इसका सही आंसर धारा 14(1), ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? इसका सही आंसर है साहिबगंज और गोड्डा, ठीक है, साहिबगंज और गोड्डा। अगला है प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रखंड स्तर पर बनेगा तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 61, निम्न में से किस स्रोत द्वारा झारखंड रेशम उद्योग का वित्त प्रदान किया जा रहा है? किस स्रोत द्वारा? तो केंद्रीय रेशम कार्ड के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी, सभी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितनी राशि के निर्यात करने पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर पहले आप अपने मन में सोच लीजिए और ए सही हो जाएगा, 2,70,000। अगर महिलाएं 2,70,000 रुपये राशि तक का निर्यात कर लेती हैं तो उनको सब्सिडी के बाद किया गया है। अगला है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किसी स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्ति किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त, यानी कि कम से कम वो उसका पद उपायुक्त तक का होना चाहिए। उससे नीचे होगा तो आप पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में उसको आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। उससे नीचे के पदाधिकारी को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। उपायुक्त तो कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर का होगा चलेगा, उससे नीचे का नहीं चलेगा। 64, किस मिशन के तहत 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना देवघर में की गई थी? तो इसका सही आंसर है चर्च ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65, संथाल परगना एसपी एक्ट 1949 में सम्मिलित नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, CNT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। अगर ये संथाल परगना है, सॉरी सी लिख दिए ना हम, नहीं संथाल परगना। अगर एस है संथाल परगना तो दुमका है संथाल परगना में, देवघर है, गोड्डा है। हजारीबाग कहाँ संथाल परगना है? ये कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। तो संथाल परगना में ये नहीं आ सकता, उसमें केवल 6 जिले आते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है? एकदम याद रखना है 156, ठीक है। अगला, कितने समय के भीतर अपवाद ना की जाए तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी? यानी कि कोई इंसान को बंजर भूमि मिला है, ठीक है, वो बंदोबस्ती कराया उसका और खेती कर ही नहीं रहा है, कोई काम उसमें कर ही नहीं रहा है, तो अगर 5 वर्ष तक नहीं करेगा तो उसका बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा, ठीक है। अगला, दिए गए में कौन संगठन उग्रवादी संगठन राज्य में नहीं है? मतलब कि हमारे झारखंड से बिलोंग नहीं करता। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। डी आंसर लिखा हुआ है कि JPP। ये सब के बारे में जो जानते हो बताइए, ठीक है। 68 नंबर यही था। अगला है 69, उद्बासल कर्ण नामक पुस्तक किस भाषा की रचना है? ठीक है, तो 69 का आंसर हो जाएगा खोटा। ये किताब है उद्बासल कर्ण, ठीक है। इसका पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो खोटा भाषा में।
साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी फाग शतक नामक काम रचना किस कवि की है? तो ये है घासीराम जी की। किसकी है? घासीराम। अगला क्वेश्चन है, 1947 में राधा कृष्ण ने किस पत्रिका का संपादन रांची में किया था? तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। क्यों? आदिवासी सकम नहीं था, झारखंड समाचार नहीं था, अबुआ झारखंड नहीं था, ये था आदिवासी, सिर्फ आदिवासी, ना कि आदिवासी सकम, आदिवासी कोई और, केवल आदिवासी। ठीक है। 1947 में बिहार सरकार के कहने पर ये प्रकाशित होता था, लेकिन होता रांची से था। अब उस समय हम लोग, झारखंड सरकार था ही नहीं, तो बिहारी सरकार के अंतर्गत कोई भी काम होगा ना। राधा कृष्ण जो थे बहुत बड़े लेखक थे, हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे। प्रेमचंद्र के बारे में हम लोग पढ़ते, वो भी इनकी बहुत बड़ाई करते थे कि अगर पूरे दुनिया या पूरे भारत का सभी के सभी लेखक को निचोड़ करके सिर्फ 5 ही बनाया जाए तो भी राधा कृष्ण एक जरूर बनेंगे। समझे? इतना वो इनको मानते थे, इसलिए ऐसा कहते थे। अब 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। नंद किशोर सिंह किस भाषा के बड़े साहित्यकार माने जाते हैं? नंद किशोर। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करमाली के हैं। ठीक है, कुरमाली। मुंडारी हिंदी शब्दकोश का संकलन में प्रमुख भूमिका किसकी है? मुंडारी हिंदी शब्दकोश, तो उसको पढ़िए, कौन हो सकता है? स्वर्णलता प्रसाद। रघुनाथ मुर्मू रचित विदु चांदन नामक संथाली नाटक 1942 में किस लिपि में प्रकाशित थे? तो जानिए कि रघुनाथ मुर्मू उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो इनका पहला लैंग्वेज जरूर होगा उड़िया। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि वो उड़ीसा के थे। 75 नंबर, 1950 में प्रकाशित होने वाली धुमकुड़िया नामक कुडुख भाषा की पत्रिका के संपादक कौन थे? धुमकुड़िया ऐसे तो एक युवा गरीबी है उरांव का, और ये एक किताब भी है। तो आह्लाद तिर्की नाम के लेखक लिखे थे। अगला है कि इंदर सिंह नामधारी को कितनी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया? हम लोग के पहले भी अध्यक्ष यही है विधानसभा के, इंदर सिंह नामधारी, और इनको 3 बार बनाया गया। ठीक है। किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है? परीक्षा विवाह का प्रचलन पूछ रहा है, तो किसान में है। ठीक है। अगला, दिए गए में से किसने झारखंड राज्य के लोकायुक्त के रूप में कार्य किया है? लक्ष्मण उरांव, न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको विविध में मिल जाएगा। विविध का एक और क्वेश्चन देखिए, वह कौन महिला पर्वतारोही है जिसने 7 महाद्वीपों की 7 शीर्ष चोटियों पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई? तो ये प्रेमलता अग्रवाल है। अपने उम्र के 48 साल में ये रिकॉर्ड सब बना रही थी और ये चढ़ी थी। ठीक है। अगला है, टाटा आर्चरी एकेडमी से संबंधित किस प्रशिक्षक को राष्ट्रीय स्तर का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है पूर्णिमा महतो। कौन है? पूर्णिमा महतो। शिक्षिका है, मतलब कि प्रशिक्षक हैं। खेल तो खेलती ही थी, अब सिखाती हैं। अगला है, देश के सबसे बड़े ताजे पानी का मछली घर कहाँ स्थित है? तो रांची मछली घर। हम लोग सब गए हैं, सब घूम के आए, देख के आए। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हटिया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना हो सकता है? सोच के देखिए, दूसरा होगा और क्या। अगला है, झारखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे जिन्हें श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था? विविध से ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ये कौन थे? डॉक्टर विश्वेश्वर खां थे, है ना। पहला प्रोटेम स्पीकर यही थे, विश्वेश्वर खां। झारखंड निर्माण के बाद प्रथम कैबिनेट में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय किसे प्रदान की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर रघुवर दास। आप ऐसे भी दिमाग लगाइए तो सोचिए कि बाबूलाल मरांडी जो पहली बार बने थे वो भाजपा से बने थे, रघुवर दास बाद में बने थे लेकिन भाजपा से बने थे, तो ये कैबिनेट में तो होंगे ही ना, तो रघुवर दास। 85, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्राम के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु कितनी राशि देने का प्रावधान? तो 1 लाख का प्रावधान है कि ये लोग कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना जीवन बिता सके। ठीक है। पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना
किसने की है? ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये डॉक्टर अर्चना कुमारी, योग से रिलेटेड और भी किताब लिखी हैं, तो ये पारंपरिक योग नाम का एक पुस्तक इन्हीं का है। अगला है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कीजिए। पहला, इस योजना की शुरुआत 2021 में झारखंड सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक की बीमा कराई जाती है। तो आप बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही होगा? 1 और 2 दोनों कथन सही होगा। 2021 में कोरोना के बाद ही इसका आया था, कोरोना के समय ही आया था, कहिए कि कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था तब। अगला है लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान क्या है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से 17वां है, और लिंगानुपात हम लोग का कितना है? इतना ही है ना, 949। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उषाहरण कंचन, सोइंझर प्रफुल्ल कुमार राय, छोटा नागपुर ताल मंजरी विनोद कवि, और हनल चरित्र श्रवण गोस्वामी। ये सही नहीं है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बताइए। समर योजना 2022 सुमेलित तो यही नहीं है ना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। नहीं, धनबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 152 शहर हैं। हम लोग को विचार करके बताना क्या है, असत्य। तो ये तो असत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड कुल 152 शहर हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.8% है। नहीं, 66.40% है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन असत्य है? 2 और 3 असत्य है। 91 का बी हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा? 2 तो सही था ना, ये सी हो जाएगा। तो 91 का कौन होगा? सी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी गलत बताए थे और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे ये परसेंटेज में गलती है, और ये कोडरमा नहीं होकर धनबाद होगा। अगला, हाल ही में जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के करम टोली में निम्न में से किस भवन का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है धूमकुड़िया। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा झारखंड सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर है बोकारो। बोकारो में खुलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, BSL में, ठीक है। स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रश्मि कुमारी। अगला क्वेश्चन है 95 का रश्मि कुमारी होगा। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंचू, इनका भी बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, ठीक है। जिनका हाल ही में निधन हो गया, को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री मिला। जनरली को पद्मश्री ही मिलता है, ठीक है। पद्म भूषण और विभूषण बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो एक आध जन को मिले तो याद कर लिया कीजिए, बाकी को पद्मश्री ही मिलेगा, ठीक है। 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साकम ओरेज। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तब के लिए ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये अभी के मतलब 2025, 24 इसका पूछेगा ज़्यादा, ठीक है। रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताएं जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कभी अभी नहीं बदलने वाला। सुजीत मुंडा, ठीक है। आँख नहीं है इनका, फिर भी बहुत अच्छे प्लेयर है ये। अगला है 99 क्वेश्चन नंबर, झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है,
ठीक है। और 100वां नंबर क्वेश्चन है कि समर का फुल फॉर्म बताइए। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आएगा। तो जो भी बुक है आपके पास और कहीं पर भी फुल फॉर्म वाला है तो उसको एक दो बार रट जाइए, पढ़ जाइए, तो 4 ऑप्शन में आप पकड़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, समर। इसी के साथ समाप्त हुआ ये। आपको अगर उत्तर में मेरे किसी भी उत्तर में कन्फ्यूज़न हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, कौन सा आंसर सही है आपका, कितना सही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।